मुझे तो लगता है ये जर्नी अभी और भी 25-30 साल की अभी भी बाकी है। हमने जो की है वो है सेविंग। व्हेन आई एम अर्निंग मनी, आई एम सेविंग इंस्टेड ऑफ जस्ट कीपिंग इट इन द बैंक। आई एम नाउ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड, SIP, बॉन्ड, व्हाट, AIF, InvIT, REIT सब आ गए हैं। लेकिन अभी भी ऑब्जेक्टिव है कि मैं जब भी रिटायर हो जाऊं तभी मेरे पास 1 करोड़ रुपये हो, 2 करोड़ रुपये की मेरी कैपिटल। एंड इट इज़ करेंटली अज्यूम कि रिटायरमेंट के बाद इट इज़ अगेन बिकम्स ओनली सेविंग। बट अभी अगर आप 60 साल में रिटायर होते हो और आपकी एक्सपेक्टेंसी इज 80-85 ईयर्स ओल्ड, आपके पास और भी 25 साल इन्वेस्टिंग के लिए है। तो वो जो फॉरेन में हुआ है एन्यूइटीज एंड पेंशन फंड्स एंड ऑल, वो तो इंडिया में अभी तक आया नहीं है। तो इंडिया में तो अभी ओनली फेज़ 1 हुआ है कि हम जब भी कमाते हैं तभी हम जो सेव करते हैं उसको इन्वेस्ट करना चालू किया है। हम जब भी कमाना बंद करेंगे तभी हमारी जो रिटायरमेंट सेविंग है उसमें भी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। उसमें एन्यूइटीज आते हैं, पेंशन फंड आते हैं। तो ग्लोबली पेंशन फंड्स आर वेरी बिग, इंडिया में तो बहुत कम है। तो ये अभी जर्नी, इट स्टार्टेड 30 years ago, इट्स बीन अ स्लो जर्नी वेयर इंडियंस हैव गॉट मोर कन्विंस कि हमें इन्वेस्ट भी करना चाहिए, सेव भी करना चाहिए, इन्वेस्ट भी करना चाहिए। अभी इन्वेस्ट का हॉराइजन विल चेंज। इंस्टेड ऑफ इट बीइंग अ 5, 10, 15 ईयर हॉराइजन, ये 30-40 ईयर का हॉराइजन हो जाएगा और उसमें द रियल गेम विल स्टार्ट। ये जो फायर का कॉन्सेप्ट है, हाँ, मानती हैं आप उसको? मैं इसको नहीं मानती। सी, आई लाइक द आइडिया ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, बट आई डोंट लाइक द आइडिया रिटायरमेंट। मुझे नहीं समझ आया। मेरे पापा ने करीब 15 साल पहले रिटायर किया गवर्नमेंट रोल। जी जी, मैं उन पे भी बात करूंगा थोड़ी देर में। एंड आई टेल यू, एट 75 उनसे ज़्यादा बिजी कोई इंसान नहीं है। क्योंकि रिटायरमेंट फील्स लाइक आप जो काम कर रहे हो आपको उसमें मज़ा नहीं आता। मैं जो काम कर रही हूँ उसमें मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं सोचती हूँ मैं रिटायर कर दूँगी तो मैं पागल बना दूँगी खुद का, या किसी का घर पे पागल बना दूँगी। सो आई लाइक द कॉन्सेप्ट कि आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, आपने प्लानिंग की है, आप पैसे के कारण किसी दबाव में नहीं आके कुछ कर रहे, वो अच्छा है, एक फ्रीडम ऑफ माइंड। आई लाइक दैट। बट दिस रिटायर अर्ली टू डू व्हाट? मुझे ये नहीं समझ आता। सबसे बड़ा जो रिस्क है रिटायरमेंट का वो ये है कि आप कमाते हो तो सिर्फ एक स्किल से। हमें ये मिला अपने रिसर्च से कि जिन लोगों ने ये कहा कि हम रिटायरमेंट रेडी है, वो लोग थे जिनको 2 इनकम, एक प्राइमरी इनकम और कहीं ना कहीं उनका एक स्किल ऐसा हो, योगा टीचर बन गए, फिटनेस एक्सपर्ट बन गए, पेट ग्रूमिंग हो गया, बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं लोगों की। कोविड के टाइम पे अ लॉट ऑफ पीपल फॉर इंस्टेंस ब्रॉट देयर हॉबीज एंड मोनेटाइज्ड इट। और अगर ऐसा कोई सेकंड स्किल आपके पास अगर होगा या आप बना सकते हो जिससे आप इनकम कमा सकते हो, भले छोटी सी इनकम, आपने जैसे कहा 2-3 लाख की सैलरी हो, आप समझते हो यार मेरा कॉर्पस ये नहीं बनेगा, लेकिन अगर आप 10-20 हजार कमा सकते हो दूसरे कोई स्किल से, तो आप बुलंद हो। रिटायरमेंट के लिए कोई एंजाइटी की जरूरत नहीं है। ये आप इन्वेस्ट कर लीजिए, कोई छोटी मोटी SIP कर लीजिए कोई डिवर्सिफाइड फंड में, तो आपका जो आज का जो छोटा कॉर्पस आपको लग रहा है, ये जो छोटी सी इन्वेस्टमेंट आपकी चल रही है, एंड यू आर नाउ वर्किंग विद समथिंग विच यू हैव पैशन, यू हैव इंटरेस्ट इन, एंड यू कैन कैरी इट ऑन। जैसे कि प्रोफेशनल्स तो रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचते, दे से दैट एज अ डॉक्टर और एज अ लॉयर आई कैन प्रैक्टिस लॉन्गर। इट इज द सर्विस क्लास पीपल हु फील दिस एंजाइटी। So one of the things that as PGIM we tell people is that if you want to get rid of this financial anxiety, don't worry about the numbers. Worry about the fact that you're earning only from one skill. और क्या आपके पास एक हुनर ऐसा है दूसरा जिससे आप कमा सकते हो और अपने पैशन में आप 10-20 हजार बना ही सकते हो। I have examples of my friends who have left their careers, have become yoga teachers or organic farmers or financial advisors, and they are happily doing what they love, and they've got a second income now which takes care of their retirement.